हेलो एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससीजीडी का जो मेडिकल है किस तरीके से यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जगह पे आपको डराया जा रहा है कि एसएससीजीडी में बाहर कर देते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी डरे होते हैं जो फर्स्ट टाइम मेडिकल देने के लिए जा रहे होते हैं, या फिर जो दूसरी बार देने या जिनका लास्ट टाइम होता है वो ऑलरेडी डरे होते हैं कि हम यहाँ से बाहर ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डरना नहीं है, क्योंकि हर एस्पिरेंट को पता होता है कि अपने बारे में उसको किस चीज़ का यहाँ पे रेफ़र आ सकता है, कहाँ पे उसकी कमी है, या फिर उसको डर रहता है एक तरह से। तो डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऑलरेडी आप सभी की और ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलिए मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। ये हमारा कुछ मेडिकल टेस्ट हुआ था। यहाँ पे फ़िलहाल फिट है, यहाँ पे फिट, यहाँ पे रेफ़र भी थे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी रेफ़र मैंने हाइड कर रखे हैं कुछ रीज़न की वजह की, लेकिन 5 रेफ़र थे, फिर भी ये चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। कई बच्चे होते हैं कि उनको 2-3 रेफ़र पड़ जाते हैं तो वो वहाँ पे डर के मारे री मेडिकल देने ही नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मेडिकल जो अगर आप फिट हो, आपको लगता है आप फिट हो, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे से मेडिकल देना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे मेडिकल देने जाते हैं उनकी हार्ट बीट या फिर कह सकते हो ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाते हैं, तो वहाँ पे अलर्ट अलग से उनको रेफ़र पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह पे आपको डराया जा रहा है, आपसे कोर्स जो है यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, कोर्स बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि उन डर का फ़ायदा उठा के ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको अच्छे से मेडिकल देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये तो चलिए फिजिकल का था, इसमें देख सकते हैं हाइट वगैरह मेंशन है और चेस्ट वगैरह जम्मू सेंटर जो था। तो चलिए ये तो आपका हो चुका होगा। पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पे आपका जो फिज़िकल है PTPST इकट्ठा हुआ था, फिर DV हुई थी, फिर आपका आगे चल के मेडिकल जो है कंडक्ट करवाया गया था। हाँ, मेडिकल कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं फुल डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और जो है आगे चल के हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो बस आपको एक सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था इस वीडियो को लाने का, लेकिन हमने फिर भी सोचा, क्योंकि आप सभी के मैसेज आए कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, कि हमको काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मेडिकल देने जा रहे हैं, लास्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। साथ साथ में बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं जैसे आर्मी के द्वारा मांगा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो SSCGD के आपने अपलोड किए थे वही मांगे जाते हैं। मोस्टली आपके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको 2 ही मांगे जाते हैं, लेकिन कोशिश करना वही 10 फ़ोटोग्राफ तो आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपके पास जो है यहाँ पे ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ के साथ साथ आपका यहाँ पे जो एक फ़िज़िकल का आपको यहाँ पे दिया जाता है फॉर्म वगैरह, वो आपको पता ही होगा कौन सा यहाँ पे लेके जाना है। जो फिज़िकल में आप पास हुए थे उसके बाद आपको फॉर्म वगैरह भी मिलते हैं, वो चीज़ आपको लेनी चाहिए। मेडिकल का एक होता है। फिर ऑलरेडी आज तो एडमिट कार्ड भी है, तो एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड के बाद आपका जो है मार्कशीट्स, आपको 10th की मार्कशीट प्लस डिप्लोमा, ये तो आपको लेके ही जाना है। इस बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट कंडक्ट हो रही है, ये चीज़ कंपलसरी है। बाकी 8th की तो ना तो मांगी जाती है, जहाँ तो हायर क्वालिफिकेशन जो आपने फिल करी है 12th की वो ले जाना। 12th का डिप्लोमा वैसे नहीं था मेरे पास, तो वहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था, तो 12th की सिर्फ मार्कशीट देखी थी उन्होंने। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा गया था। डोमिसाइल के बाद यहाँ पे फ़ोटो कॉपीज़ इसकी ज़रूरी है, 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ आप 5-5 करवा लेना, एक्स्ट्रा ज़रूरी होती हैं, गुम वगैरह ना हो जाए। तो ऑलरेडी 2-2 फ़ोटो कापी तो आपके पास होनी चाहिए। 5 फोटोग्राफ आप हर की करा के रखिएगा, आगे चल के भी आपको काम आएंगी काफ़ी जगह पे, तो 5-5 करवा लेना। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका देखा जाता है, जिनका भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी मोस्टली सेंटर का ही चेक करा जाता है, तो सेंटर का सर्टिफिकेट आपने जो लगाया है, जो भी आपने यहाँ पे अगर आप स्टेट का लगा बैठे हो गलती से, तो वही ले जाना, वही सर्टिफिकेट ले जाना जो आपने लगाया होगा। तो ये चीज़ें मोस्टली आपकी चेक करी जाती है। ID प्रूफ के साथ आपकी जो आपका 10th की मार्कशीट्स वगैरह, फिर आपके डिप्लोमा वगैरह चेक किया जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, ये तो मैं भूल ही गया था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे लेके जाना है। इनके अलावा कोई भी ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं मांगा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं मेडिकल की।
देखो दोस्तों, मेडिकल शुरू होने से पहले जब हमारी डीवी कंप्लीट होगी, ठीक है, डीवी कंप्लीट होगी, देन हमारा सबसे पहले जो मेडिकल शुरू हुआ उसमें आप हमारे जो है एक चेस्ट नंबर लगाया गया। चेस्ट नंबर आपको दे दिया जाता है, उस पर नंबर लिखा होगा जो भी आपका होगा 23, 22, तो वो आपको दे दिया जाएगा। उस हिसाब से ही आपका मेडिकल कंडक्ट होगा, यानी कि जो आपका चेस्ट नंबर होगा वही नाम से आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल में सबसे पहले आपका करवाया जाएगा, चलिए, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कराया जाएगा ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपका जो ब्लड है वो कम वगैरह, डेंसिटी वगैरह कम हो गई है, गूगल पे आप देख लेना कितना यहाँ पे चाहिए होगा मेंस के लिए, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि वैसे तो यहाँ पे 13 अप्रॉक्सीमेटली होता है, जो 13.5 एवरेज होता है ना। आपका यहाँ पे कम, मैक्सिमम जो आपका है कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कम है, अगर 11 के पास पहुँच रहा है, ये तो आपकी अलार्मिंग सिचुएशन आ गई। जंग 11.5 के पास पहुँच रहा है, ये आपकी अलार्मिंग सिचुएशन आ गई, तो इस केस में आपको रेफ़र भी किया जा सकता है, रेफ़र पड़ सकता है आपको। तो ये चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपकी एक फ़िंगर होगी, जो भी आपकी फ़िंगर होगी, फिंगर की यहाँ पे एक पिन डाली जाएगी, तो यहाँ से आपका जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो भी होता है वो यहाँ पे आपका लिया जाएगा, ब्लड यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जो फिंगर्स होती हैं वो आपकी शायद राइट हैंड का, जो फिंगर्स होती हैं, राइट हैंड की फिंगर्स होती हैं, उसका ही यहाँ पे चेक किया जाता है, उसका भी यहाँ पे ब्लड ली जाता है। तो वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपका रहेगा। तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से ब्लड लेना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे चेक किया जाएगा ब्लड में, मैंने आपको बता दिया, जहाँ तो आपकी इन्फेक्शन भी निकल सकती है, तो कोशिश करना ORS वगैरह, जूस वगैरह, ये चीज़ें काफ़ी आपके काम आती है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो उसके बाद आपका आता है यूरिन टेस्ट। अब दोस्तों, यूरिन टेस्ट देने से पहले साथ साथ में ये भी बताते जाऊंगा क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। यूरिन टेस्ट जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट जा रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे बिठाया जाता है, गर्मी वगैरह, फ़िलहाल तो मौसम अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कई बार गर्मी वगैरह धूप में बिठाया जाता है, तो ब्लड थोड़ा येलोइश आने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जॉन्डिस का जो रेफ़र है वो भी पड़ सकता है। तो आपको सुबह से कोशिश करनी है, अच्छे से पानी पी लेना है 2-3 बार, 2-3 जो कह सकते हो बोटल्स आपको पानी पी लेना है। उसके बाद आपको वॉशरूम होके जाना है, वॉशरूम होके जाना है, जब तक आपका वाइट जो यूरिन है वो ना आ जाए। उसके बाद क्या करें कि जैसे ही आप वॉशरूम होके आइएगा, 1-2 बार आप जो है यूरिनेशन, जो आप एक कह सकते हो वॉशरूम होके आइएगा, वाइट वगैरह अगर आपका यूरिन आ रहा है, तो आप इजीली वहाँ पे जो है अपना जो यूरिन टेस्ट है वो यहाँ पे करवा सकते हैं, उनको सैंपल दे सकते हैं। ठीक है, आप वेट भी कर सकते हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से। सुबह से ही आपको कोशिश करनी है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है। ऑलरेडी आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में यही चीज़ें आपकी है कलेक्ट करी जाती हैं। थर्ड नंबर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है कि यूरिन टेस्ट अगर आप ऐसे दे दोगे, तो वहाँ पे आपकी जॉन्डिस आ जा जिसको आप पीलिया वगैरह भी कह सकते हो, तो पीलिया वगैरह भी यहाँ पे आ सकता है, तो वहाँ पे उस चीज़ का रेफर भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप देख लेना। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जो चेक करा जाता है वो है आपका एक्सरे। जो भी उन्होंने किया होगा एक्सरे वगैरह, वो आपकी एक्सरे की एक शॉप हो, मतलब हॉस्पिटल, फ़िलहाल तो हमारा जो है बाहर से करवाया गया था, बाहर से एक शॉप थी वहाँ से करवाया गया था, लेकिन जो है आपका मे बी हॉस्पिटल में करवाया जाए, कुछ भी हो सकता है, बाहर से भी करवाया जा सकता है, जो भी दुकान उन्होंने सेलेक्ट की होगी, टेंडर किया होगा, तो वहाँ से होगा। तो वहाँ से आपका पूरा बॉडी का एक्सरे जो है लिया जाएगा। अब एक्सरे में तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपका होना ही होना है, वहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी हड्डियाँ वगैरह ठीक है, टूटी वगैरह नहीं है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे देखी जाएगी। तो ये जो 3 टेस्ट है स्टार्टिंग में लिए जाएंगे। फिर क्या होगा कि कुछ घंटे बाद या फिर अगले दिन भी आप कह सकते हो, अगले दिन तो फिलहाल हमारा अगले दिन ही हुआ था, क्योंकि हमारा रात को ये रिपोर्ट्स हुई थी, वो अगले दिन पहुंची थी, लेकिन आपका दिन में होगा। और आपकी रिपोर्ट्स चाहे मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं, ये तीनों रिपोर्ट्स, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और आपका जो यहाँ पे एक्सरे लिया गया है, ये रिपोर्ट डॉक्टर्स के पास वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी होगी, जो डाटा है वो पहुँच चुका होगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। आपको शॉर्ट्स में, जो सिर्फ शॉर्ट्स पहनने के लिए बता दिया जाएगा कि आपको सिर्फ अपने जो अंडरवेयर है उसमें ही रहना है, शॉर्ट्स में रहना है, और सभी आपके कपड़े वगैरह आपको वहाँ पे कुछ भी पहन के नहीं जाना है, क्योंकि आपका मेडिकल टेस्ट होना है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट्स में ही एंट्री दी जाएगी। फिर आपका फॉर्म फिल किया जाता है, वो अच्छे तरीके से आप भरना, आपको बता दिया जाएगा, मेडिकल का फॉर्म होता है, मेडिकल शुरू होने से पहले एक फॉर्म होता है, वो आपका फिल करवाया जाएगा। देन वहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करोगे, जो भी आपका रूम वगैरह होगा जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा, वहाँ पे
ग्रुप्स बनते हैं वैसे, मतलब 2-3 डॉक्टर्स होते हैं, हर डॉक्टर्स के पास कम से कम 30 से 40 बच्चे तो होते ही हैं, कई केसेस में 50 भी होते हैं। ग्रुप्स पे आपको नहीं जाना, जितने मर्जी एस्पिरेंट्स हो गए, आपको उससे क्या लेना देना। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे चले जाएंगे, स्टार्टिंग में जब आपको एंट्री मिलेगी वहाँ पे ग्रुप्स बना के कहेंगे कि एक सर्कल बना के बच्चों को यहाँ पे खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि आप पुशअप्स लगाइए, अपने हाथ वगैरह जो है अच्छे से लगाइए, बैठक वगैरह कीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेचिंग वगैरह अगर थोड़ी बहुत ही करवाते हैं कि बच्चे ठीक तो है, मतलब कोई किसी को ज़्यादा इंजरी तो नहीं है। कई केस होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो उस केस में वो सामने दिख जाता है कि इससे ये चीज़ नहीं हो रही है, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ करने के बाद यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा शुरू। स्टार्टिंग में आपका वेट चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा, और जो आपका एक फ़ोटो वगैरह वहाँ पे कैप्चर किया जाता है। वेट में आपका देखा जाएगा कि आपका ओवर वेट तो नहीं है, ओवर वेट होगा वहाँ पे नोट वगैरह किया जाएगा, तो उस चीज़ का भी आपको रेफर पड़ता है। तो ओवर वेट वाले भी एस्पिरेंट ये ध्यान में रखना। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपका होगा फुल बॉडी टेस्ट। फुल बॉडी यानी कि एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा 5-5 करके, 6-6 करके। तो यहाँ पे आप सभी को एक लाइन में जो है यहाँ पे स्टैंड करवाया जाएगा, यानी कि लाइन जितने भी होंगे, 5 लेके मैं चल रहा हूँ, 5 लेके जितने भी होंगे, तो उस केस में आपकी पूरी बॉडी देखी जाएगी, यानी कि आपकी अलाइनमेंट देखी जाएगी। अलाइनमेंट होती है कि आइज़ की अलाइनमेंट, फिर नोज़ की अलाइनमेंट, कि नाक जो है बाहर से टेढ़ा वगैरह नहीं है, यानी कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखी जाएंगी। आपके हैंड्स वगैरह जो है यहाँ पे देखे जाएंगे। इस तरीके से आपको करने को बोला जाएगा कि आप अपने हाथ जो है ऐसे सामने रखिए। तो ये चीज़ कुछ चेक करते हैं इस चीज़ का, यहाँ पे वो चीज़ आपकी अलाइनमेंट चेक की जाएगी। फिर यहाँ पे आपका बात करें तो आपकी जो चेस्ट होती है वो चीज़ यहाँ पे चेक की जाएगी। फिर चेस्ट में देखते हैं अलाइनमेंट वगैरह चेक की जाती है। फिर उसके बाद शोल्डर की जो अलाइनमेंट होती है वो यहाँ पे चेक की जाएगी। और जो हाथ वगैरह में जो फिंगर्स वगैरह रहती हैं वो चीज़ चेक करते हैं कि कहीं कटी वगैरह नहीं है या ऐसे कुछ नहीं है। फिर फुट की जो फिंगर्स होती हैं वो चेक की जाएगी, यानी कि फुट की जो फिंगर्स हैं वो यहाँ पे दोस्तों चेक करी जाती हैं, फुट फिंगर्स। ठीक है, फुट की फिंगर्स वगैरह चेक करी जाएंगी, वहाँ से कटी वगैरह नहीं है। फिर मोस्टली आपका आता है यहाँ पे जो आपको एक तरीके से बेंड करवाया जाएगा। जिस तरीके से आप अपने पैर को, दोनों हाथों को पैर से लगाते हो ना ऐसे बेंड होके, तो इस तरीके से आपको बेंड किया जाएगा। और आपकी रीढ़ की जो हड्डी है उस चीज़ को देखा जाएगा। वो आपके एक्सरे आप उन्होंने पकड़ा होगा, उस तरीके से वो देखते जाएंगे कि एक्सरे में क्या है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। जब ये हड्डियाँ वगैरह आपकी चेक की जाएगी तो वो चीज़ यहाँ पे चेक करी जाएगी। अब उसके बाद ये पूरा चेक करने के बाद आपका मार्क देखा जाएगा। बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं है, ऑपरेशन का कोई मार्क वगैरह नहीं है। जो मोस्टली जो होते हैं वो ऑपरेशन का मार्क देखा जाता है। ऐसे जो जन्म से होते हैं उनका कोई इशू नहीं बनता है। ऑपरेशन के मार्क में क्या होता है कि कईयों का नया नया होता है, यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर जिन्होंने करवाया होता है, उनको वहाँ उस जगह पे पेन होती है, समझ रहे हो। तो उनको पता चल जाता है कि इसको पेन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो डॉक्टर्स होते हैं, उनको पता होता है कि इसको कितना टाइम हुआ है। जिनका ऑलरेडी हो चुका होता है, काफ़ी टाइम से हो चुका होता है, जिनका 2-3-4 महीने से हो चुका होता है, तो उनको उस जगह पे पेन नहीं होती है। वहाँ पे साइन बना होता है, तो वहाँ पे उनको पेन नहीं होते। वो एक तरह से दबा के भी चेक करते हैं कि पूछते भी हैं कि आपको पेन हो रही है, तो उस केस में आपको ना ही बोलना है। वैसे होती नहीं है, तो केस में कुछ डर के कारण बच्चे बोल देते हैं हाँ सर पेन हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है। क्योंकि जिनका मेडिकल हो जाए तो उनको किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करना नहीं बतानी है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि उनको पता चल जाएगा कि इसको सीरियस प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको रेफ़र डाल सकते हैं। रेफ़र वो इसलिए डालेंगे कि आगे चल के जो आपके रेफ़र होंगे, रेफ़र के जो डॉक्टर्स होंगे, वो आगे चल के इस चीज़ को और वेरीफाई करेंगे। आपका मे भी आगे चल के एक्सरे वगैरह या फिर कुछ लिया जाए, तो उस केस में आपको कोशिश करना है कि आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसमें ही आप जो है पास हो जाओ। बाकी रेफ़र पड़ जाएंगे, इसका आपका घबराना नहीं है, ये भी मैं आगे चल के बताऊँगा। बच्चों के 5-5 7-7 रेफ़र भी यहाँ पे निकले हुए हैं, तो ठीक है, पास हो जाते हैं बाद में। तो चलिए ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके बॉडी वगैरह टेस्ट करने के बाद आपका नॉक नहीं चेक किया जाएगा। ये आपका हो गया जो पैर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मेरी ड्राइंग काफ़ी बेकार है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करना, जो काम की चीज़ है वो आप देख लेना, ठीक है। ये आपके हो गए पैर वगैरह हो गए। यहाँ पे जो नॉक नहीं है इसमें देखा जाएगा, यहाँ पे मोस्टली तो कहा जाता है कि स्केल वगैरह चेक किए जाते हैं। हमारे पास स्केल नहीं, उन्होंने देख के ही बता दिया था कि किसको नॉक नहीं की प्रॉब्लम है, किसको नहीं है। तो वो आपको पैर को जोड़ने कहेंगे। आप जैसे ही पैर जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो नॉक नीस होती हैं उसके नीचे से यहाँ पे जो गैप होता है वो मोस्टली चेक कराया जाता है कि ये चीज़ें जुड़ तो नहीं रही हैं। बाकी कई बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे ऊपर से चेक किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से ऊपर से तो काफ़ी बच्चों के जो जुड़ते हैं, मोस्टली नी के नीचे से जो
इतना थोड़ी सी नीचे, जैसे नी खत्म होती है उसके नीचे से गैप चेक करा जाता है, वो उनको पता होता है, तो वहाँ से चेक किया जाता है। उस केस में आपको यहाँ पे अगर आपका जुड़ रहा है फिर उस केस में आपको रेफर डाल दिया जाएगा। अदरवाइज आपको अच्छे तरीके से कोशिश करनी है कि जुड़े ना, और घर से ही थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे थोड़ी बहुत ही आपको दोस्तों करनी पड़ेगी, थोड़ी अपने से भी कोशिश करनी पड़ेगी पास करने की, थोड़ा उनको अच्छे से, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बच्चे, कुछ बच्चे तेज़ होते हैं वो करवा लेते हैं, वो अच्छे तरीके से गैप बना लेते हैं, या थोड़ा पैर वगैरह नहीं जोड़ते हैं, तो उस केस में वो चीज़ आपको थोड़ी कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद ये नॉक नी होगी। नॉक नी के बाद आगे आता है, देन ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका फुल बॉडी टेस्ट जो है आपका होता है। इसमें आपको चल के वगैरह भी बोला जाता है, थोड़ा बहुत चलिए, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे चेक की जाएंगी। जो आपकी जनरल अपीयरेंस है, यानी कि एक अपीयरेंस आपकी चेक करी जाएगी। इसमें आपका मैंने सारा बता दिया कि आपकी बोन्स, जॉइंट्स वगैरह जो है आपके चेक करे जाएंगे विद आपकी एक्सरे रिपोर्ट उनके पास पहुंच चुकी होगी। फिर देन उसके बाद यही कोई स्किन जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होते हैं, स्किन की इन्फेक्शन होती है, वो चीज़ यहाँ पे चेक करी जाएगी। तो फुल बॉडी टेस्ट में सबसे पहले यही होता है। देन ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह भी इसमें आ गया, जो आपकी अलाइनमेंट अच्छे, कोई आंख वगैरह टेढ़ी वगैरह नहीं है, या फिर नोज़ वगैरह जो है आपका देखा जाता है। नोज़ की जो हड्डी होती है उसको देखा जाता है, जो अंदर वाली हड्डी होती है मोस्टली उस चीज़ को, सांस वगैरह का देखते हैं। ये नोज़ वगैरह कहते हैं उनकी सभी के चेक होते हैं, ये होते सभी के चेक है, लेकिन जिन पे थोड़ा सा भी इनको डाउट लगता है तो उनके अच्छे तरीके से चेक किए जाते हैं। ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि सभी के अच्छे तरीके से, इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। जिन पे उनको लगता है कि हाँ इनको देखना चाहिए, तो जिन पे शक पड़ता है तो उनका नोज़ वगैरह भी अंदर से चेक किया जाता है। सांस वगैरह फुला के उनको बोला जाता है कि सांस अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही, वो चेक कर लेते हैं अपने तरीके से। तो ये चीज़ें होती हैं फुल बॉडी में, फुल टेस्ट में। और दोस्तों जो ब्लड रिपोर्ट्स उनके पास पहुंच चुकी होती है, जैसे ब्लड की जो आपने सैंपल दिया था उसमें आपका देखा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन, यानी कि जो ब्लड का ग्राम है वो सही तो है। फिर उसके बाद आपका शुगर लेवल भी कुछ हद तक देखा जाता है। जो डिजीज़ वगैरह होते हैं जैसे HIV हो गई, हेपेटाइटिस हो गए, तो ये चीज़ आपके देखे जाते हैं। फिर कभी कभी मलेरिया टेस्ट भी आ जाता है, काफ़ी एस्पिरेंट के वहाँ पे 1-2 आया भी था। और जो भी मेजर इन्फेक्शन होती है, जो चीज़ ठीक हो सकती है उस इन्फेक्शन पे आपको इतना ज़्यादा नहीं बोलेगा, रेफर डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर एक्सरे वगैरह में भी वही चीज़ें जो है कंफर्म करी जाती है, और यूरिन टेस्ट में भी वो चीज़ें कंफर्म करी जाती हैं। तो ये चीज़ होगी, उसके बाद ये चीज़ें होगी, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेस्ट है वो यहाँ पे आता है आई टेस्ट। आई टेस्ट के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अब दोस्तों जो आई टेस्ट हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। फ़िलहाल तो ये वाला चार्ट जो है पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम इंग्लिश वाला ही पढ़ाया जाता है। तो ये आपकी BSF जो पलोड़ा है, वहाँ का ये जो कह सकते हो कि ये चार्ट है, ये इसके थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ गया था, तो यहाँ पे ये वाला चार्ट लगा हुआ है, ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। अब इस बार कौन सा होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन है तो यही है, जो मेन वाला है यही लगा हुआ है वहाँ पे। और इसकी अलाइनमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से वर्ड्स हैं VXMYHTUAYUXIAHV। मोस्टली आपको ये वाली 3 लाइन्स भी पढ़ाई जाती है और ऊपर वाली भी लाइन्स पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक डिस्टेंस होता है, वो वहाँ पे होता है कि किस डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे स्टैंड करना है, उस डिस्टेंस पे आपको स्टैंड किया जाएगा। जहाँ तो आपको स्पेक्स पढ़ाई जाएगी। स्पेक्स किस तरीके की होती है, 2 ऐसे स्पेक्स होंगी, तो एक तरीके से बंद होती है, एक साइड से बंद होती है, वहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। एक आई से आपको टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे पहले आपकी एक आई बंद करेंगे, फिर एक आई से आपको पूरा पढ़ाएंगे, जो भी लेटर्स वहाँ पे आपको बताने हैं तेज़ तेज़ में, ज़ोर ज़ोर से बोलने हैं, और दूसरी आई बंद करके फिर ये लेफ़्ट वाली आई से आपका देखना पड़ेगा, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों सिंगल सिंगल करके आपकी चेक करेंगे। कभी एक आई को बंद करेंगे और दूसरी आई को, वो एक बार ही करते हैं, सिर्फ एक बार ही पढ़ाते हैं। और ज़्यादा कुछ शक हुआ तो फिर वो उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वहाँ पे डरना नहीं है दोस्तों। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, जैसे मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे तेज़ होते हैं कि वो उनके रेफ़र भी होते हैं लेकिन वो पास हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस में रहना है, घबराना नहीं है किसी की वीडियोस देख के या हमारी वीडियोस देख के कि वहाँ पे ये इस चीज़ का रेफ़र पड़ जाएगा। अच्छे से आपको मेडिकल टेस्ट देना है। उस चीज़ अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप डर के चीज़ें करोगे, तो ना ही सबसे पहले डर के कारण आपको क्या होगा कि ना तो आपका हार्ट बीट भी आपकी तेज़ हो जाएगी, उसका अलग से रेफर पड़ जाएगा। ब्लड प्रेशर भी आपका अगर हो सकता है तो वहाँ पे तेज़ हो जाएगा, तो उस वहाँ पे भी आपका रेफर पड़ जाएगा।
यानी कि एक चीज़ों से अगर आप डर जाओगे तो और चीज़ें भी आपके लिए बेकार हो जाती हैं, वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे किसी की वीडियोस देख के आपको सबसे पहले तो आपको वीडियोस से दूर रहना है। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस आप सभी के लिए रहती हैं तो उन सभी के पास आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ठीक है। ये आई टेस्ट आपका हो गया। फिर कलर आपका टेस्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको कलर ब्लाइंड टेस्ट से पहले बता देता हूँ। वो चीज़ होती है जैसे वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे यहाँ पे, उनके पास एक पेन होगा, पेन की एक निब होगी, वहाँ पे आपको बोलेंगे कि आप इस पे फोकस बनाइए। आपको क्या करना है, अपनी जो गर्दन है, अपना सिर नहीं हिलाना है, सिर्फ आपका जो आइस का ब्लैक पार्ट है उसको यहाँ पे रोटेट करना है। जिस भी साइड वो मतलब पेन रोटेट करेंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उस केस में आपको उस पेन पे फोकस बनाए रखना है। और अपनी सिर्फ आइस के अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है वही, उसी को सिर्फ यहाँ पे उस पर फोकस बनाए, उसको ही हिलाना है, ऊपर नीचे करना है, सिर्फ गर्दन नहीं हिलानी है, क्योंकि उस केस में आपका फोकस चेक किया जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देनी है। फिर वहाँ पे कुछ आइस किसी की लाइट वगैरह होती है, कलर्स वगैरह होते हैं, तो उस चीज़ में भी आपको मोस्टली फोकस एंड जो आपका देखने की क्षमता है वो चेक की जाती है। अगर वो वहाँ बेटर है तो आपको कोई रेफर नहीं पड़ेगा। फिर आपका आता है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड में यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो हो गए आपके नंबर्स लिखे होते हैं, तो दूसरे की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस वगैरह, रास्ते वगैरह, यानी पाथ वगैरह बने होते हैं। तो जहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पाथ वगैरह बना हुआ है इस तरीके से। तो वहाँ पे वो आपको पूछेगा कि यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर लिखा है। तो यहाँ पे आप बोलना कि यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे एक पाथ, रास्ता बना हुआ है, एक लाइन ड्रा की गई है। तो इस तरीके से वो आपको बोलेंगे कि लाइन की ऐसे बताइए, फिंगर से, फिंगर टच नहीं करनी है बुक को, वो ऐसे दूर से आपको बतानी है कि इस साइड डायरेक्शन जा रही है, तो ये चीज़ ऐसे ऐसे डायरेक्शन आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर्स वगैरह भी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 12 नंबर लिखा गया है, 8 नंबर लिखा गया है, 6 नंबर लिखा गया है, 29 नंबर लिखा गया है, 57 नंबर लिखा गया है। ये वाला आप नंबर बताइएगा कि ये क्या लिखा गया है, ठीक है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं जूम करके भी चलिए मैं बता देता हूँ, ये नंबर आप बताना, ये नंबर कौन सा लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए यहाँ पे आइस का भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो ईयर का टेस्ट है, सुनने का, वो चेक होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वैक्स जो होती है, वैक्स आपकी चेक की जाती है। वैक्स दोस्तों आपको 6 से 7 दिन पहले साफ़ करवा लेनी है, या फिर 10 दिन पहले भी करवा सकते हैं, 20 दिन पहले भी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट होते हैं 1 दिन पहले करवा के चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन आ जाती है, या फिर इन्फेक्शन वगैरह आ जाती है। इन्फेक्शन, बच्चे मिस्टेक पता क्या कर देते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं, कोई भी उनको डॉक्टर मिले जो 100-200 में वैक्स साफ़ कर रहा हो, उनके पास चले जाते हैं, वो वहाँ पे इंजरी कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए। 100 से 200, अगर आपको ज़्यादा भी लग जाएगा, कि 200 ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आपको दवाई भी देगा उस चीज़ को। यहाँ पे जब भी कोई आपकी वैक्स साफ़ करता है तो एक दवाई भी जरूर देता है कि इससे आपका जो ईयर वगैरह है थोड़ा इन्फेक्शन ना हो जाए उसमें, वो दवाई भी देता है। ऐसे किसी से वैक्स साफ़ मत करवाने चले जाना, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और कोशिश करना कि 10 दिन पहले ही वैक्स साफ़ करवाना है, 6 से 7, 1 हफ़्ता, चलिए 1 हफ़्ता तक तो आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल अगले दिन है और आप 1 दिन पहले वैक्स साफ़ करवा के जा रहे हो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका एक सुनने का टेस्ट होता है, वो कुछ आपसे नाम पूछेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो बोलने का टंग वगैरह टेस्ट है वो भी हो जाएगा, सुनने का भी हो जाएगा, और आपका बोलने का भी वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। आपका नाम पूछेंगे, कहाँ रहते हो, ये सब पूछा जाएगा, थोड़ी बहुत ही बातें वगैरह करेंगे, तो उस चीज़ में आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका टीथ वगैरह चेक करे जाते हैं। टीथ में भी नॉर्मल आपके दांत वगैरह चेक करे जाते हैं। उस केस में आपको बाहर किया जाता है जिसके दांत, मतलब दांत में कुछ ज़्यादा ही गैप वगैरह हो जाए, या फिर दांत जो है दोबारा से नहीं उगे हों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा बहुत आपका टूटा वगैरह है तो वो चल जाता है, फिलअप हो जाता है, बाकी कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं होनी चाहिए, मेजर इंजरी नहीं होनी चाहिए। बाकी दांत वगैरह आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे 32 के 32 दांत देखेंगे, इसका 32 के 32 है, इसको पास किया जाए बाकी फेल, ऐसा नहीं है। बाकी वो चीज़ देखती है कि किस जगह पे इसको मेजर इंजरी है, जहाँ पे दांत हो ही नहीं रहा है, जब 2-3 दांत हो ही नहीं रहे हैं, उस चीज़ को वो उनको पता होता है, तो इस तरीके से देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से वहाँ पे ये बीएसएफ में लगा हुआ है ये वाला, एक दूर से जो आपको यहाँ पे करवाया जाता है, जिसमें आपका ये वाला जो टेस्ट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि चेस्ट और वेट जो है
वो आपका वहाँ पे मेजर कराया जाता है। चेस्ट में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि चेस्ट ज़्यादा लटकी हुई या फिर कुछ एक इन्फेक्शन वगैरह होती है, वो चीज़ आपको हुई तो नहीं है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे देखी जाती है चेस्ट में। और कुछ यहाँ पे नहीं देखा जाता है, वेट वगैरह भी आपका देखा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे डेंटल चेकअप भी हो गया, हेयरिंग टेस्ट आपका हो गया, फिर आई टेस्ट भी दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका, कलर ब्लाइंड होता है जिसमें। फिर उसके बाद एक टेस्ट आता है आपका जिसमें आपका यहाँ पे हार्ट और बीपी चेक किया जाता है। इस केस में बच्चे काफ़ी जो है डर जाते हैं दोस्तों। कोशिश करना है ठंडा पानी जो होता है वो पीने की आपको कोशिश करनी है। सबसे पहले जो नॉर्मल वाटर होता है उसको अच्छे तरीके से पीना है, और अच्छे तरीके से आपको सांस वगैरह लेनी है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो जैसे आप योगा वगैरह करते हो, उससे चीज़ के क्या होगा कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट बीट है वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। क्या कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे डरे होते हैं, तब जब उनको बुलाया जाता है तो वो डर जाते हैं, तो उस केस में आपको डरना नहीं है। अपनी बस हार्ट बीट और जो बीपी है उनको यहाँ पे नॉर्मल रखना है, ठीक है। वहाँ पे आपका बीपी चेक किया जाएगा, जो भी उनकी मशीन्स होती हैं वो पूरा, जो डॉक्टर के पास मशीन्स होती हैं जो आपके हाथ को बांधी जाती है, ठीक है, हाथ को बांधी जाती है, और एक तरीके से यहाँ पे इस तरह का कुछ पंप होता है, वो पंप दिया जाता है, और हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो आप जो है यहाँ पे देखा जाता है। वो आप डॉक्टर की दुकान से पहले भी चेक करवा सकते हो, ठीक है, वो आप चेक करवा लेना हार्ट बीट और बीपी अपना, ठीक है। अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसे है मन में कि हमारा रेफ़र पड़ सकता है, तो ये चीज़ आप पहले भी करवा सकते हो। इस चीज़ से क्या होगा कि अगर आप 2-3 बार डॉक्टर से करवाते हो तो आपको एक डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो भी एक प्रैक्टिस होती है ना कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ आपको आ जाती है। तो इस तरीके से डॉक्टर के पास अगर आप बाहर से भी ऐसे चेक चुक करवाओगे थोड़ा बहुत, जो भी 10-20 रुपये ले लेते हैं, तो उससे आपको एक जो आपका नज़रिया है एक तरह से, जो अगली बार आप टेस्ट देने जाओगे तो इतना घबराओगे नहीं। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखना। एंड में आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो आपके चेक किए जाते हैं, जिसमें आपका एक तो आपका पेनिस आता है और एक आपके बैग से चेक किया जाता है, ठीक है। पेनिस में मोस्टली क्या होता है कि जो आपके जैसे फिमोसिस होते हैं, फिमोसिस में क्या होता है कि जो स्किन की जो स्किन होती है उसकी जो बैक में नहीं जाती, जो स्किन होती है वो आपकी पीछे नहीं जाती है, तो ये इस चीज़ को फिमोसिस कहा जाता है। तो वो चीज़ आपकी देखी जाती है, और गैप वगैरह चेक किया जाता है कि आपका जो टॉयलेट वगैरह है वो अच्छे से आ रहा है, वो चीज़ चेक करी जाती है। और टेस्टिकल्स जो आपके होते हैं वो आपके चेक किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है वो जो है यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में चेक किया जाता है। और बैक में आपकी जो जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, वो आपको कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है तो वो चीज़ यहाँ पे चेक करी जाती है, ठीक है। डिजीज़ वगैरह जैसे एक तो होते हैं जैसे सेक्सुअली जो आपके ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, वो तो आपको कोई है या नहीं है, वो चीज़ आपकी चेक करी जाती है। और जो आपकी पाइल्स वगैरह होते हैं, जैसे बैग से बात की जाए तो पाइल्स वगैरह जो है चेक किए जाते हैं कि पाइल्स को वैसे बवासीर जो कह सकते हो वैसे हिंदी में, तो पाइल्स को एक बीमारी भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी एक मेडिकल का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें प्राइवेट की जो चीज़ें होती हैं वो आपको एक एक करके बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सामने। कुछ केसेस में होता है 4-5 बच्चे खड़े होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपका वहाँ पे टर्न करवाया जाता है, सिर्फ एक एक बच्चे को ही यहाँ पे बुलाया जाता है। और ये जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये जो आपकी प्राइवेट वगैरह पार्ट है ये चेक हो जाता है, इतना कुछ वहाँ पे घबराने वाला नहीं है। बाकी आपको अच्छे से वहाँ पे जो है एस्पिरेंट के साथ बातें करते रहना है, थोड़ा बहुत अपना मन हल्का करना है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको दिमाग के अंदर ले जाना है। उस केस में आपको जो है जैसे आपका हार्ट बीट वगैरह या फिर जो आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है उससे आपके हाइपर टेंशन की भी यहाँ पे रेफ़र आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस से आपका बीपी हाई या लो हो जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये रेफ़र आपके पड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी आपको अगर किसी चीज़ को लेकर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है मेरे को, हाँ रेफ़र पड़ सकता है, तो उस चीज़ को आपको देखना चाहिए अभी से। और काफ़ी वीडियोस होती हैं जिसको वीडियोस तो फ़िलहाल नहीं देखनी चाहिए, उससे कुछ नहीं होता है। आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, जो भी आपका डॉक्टर्स है। अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं, आइस ईएनटी के पास, आइस या फिर ईयर की कोई प्रॉब्लम है, नोज़ की प्रॉब्लम है तो ईएनटी के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जा सकते हैं। हर डॉक्टर के अलग अलग काम होते हैं, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम है तो एक बार आप चेक करवा लीजिए, तो वो आपको बता देंगे, डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है। तो बाकी बात रही रेफ़र की मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको रेफ़र पड़ भी जाते हैं, 4 पड़ जाते हैं, 5 पड़ जाते हैं, 6 पड़ जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको रेफ़र किया जाएगा, जिस भी हॉस्पिटल में आपको रेफ़र किया जाएगा वहाँ पे आपको रेफ़र निकलवाना है
और कोशिश करना वहाँ पे आपके मैक्सिमम रेफ़र निकल भी जाते हैं। बताना चाहूँगा कि जो भी री मेडिकल में जाते हैं वो मैक्सिमम पास ही होके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे रहते होते हैं री मेडिकल वाले, वो मेजर इंजरी को ही देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले आपका मेडिकल होता है उसमें थोड़ा बहुत भी होगा वो आपको रेफ़र डाल देते हैं, लेकिन उस केस में जो आपका री मेडिकल होता है वहाँ पे सारे बच्चे मैक्सिमम पास ही हो जाते हैं। अगर आपके 100 बच्चों में से पहले मेडिकल में 20 या पास हुए होंगे, बाद में 80 को रेफ़र पड़ा होगा, उन 80 में से भी 60 जो है पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे घबराना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो जाते ही नहीं है री मेडिकल के लिए, तो री मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल जाना चाहिए, और मे भी टाइम लग जाए, जो भी लग जाए आपको जाना चाहिए। और री मेडिकल में मैंने देखा ही है काफ़ी बच्चे पास भी हो जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर वगैरह अच्छे होते हैं, तो वो कहीं जो है जो अगर आपको कोई मेजर इंजरी नहीं है तो वो आपको पास भी कर देते हैं। तो ठीक है, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने पूरी कोशिश की, जितना भी था सारा मैंने आपको बता दिया। वीडियो को पॉज करके भी मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो मतलब एक तरीके से सारा ही मैंने आपको बता दिया है। और ये वीडियो आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले कुछ सालों के लिए भी। और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हो तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह के आने वाले समय में अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।